चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। मूल अधिकार आपका टॉपिक है या आपका सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 तक कंप्लीट करवा दिया है। और ध्यान दीजिए कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। अगर आप भी SSC GD, SSC MTS, CGL, UPSI, यूपी पुलिस एट्सेट्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिकॉज यहाँ संविधान के जितने भी टॉपिक के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ओके, तो आपका अधिकार परीक्षा हो जाएगा। क्या अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ है रिट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यहाँ परमादेश कहा जाता है। जिसे जारी किया जाता है उसे परमादेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है, तो वो भी क्या कहलाएगी, परमादेश कहलाएगी। क्या, परमादेश कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेख रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, परमादेश हो जाएगा। तो इसी टॉपिक से परमादेश वाले कई क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि उसका आंसर क्या था, परमादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को कहा जाता है, तो उसे मैंडेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैंडेमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेक्षण रिट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ ABC तीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। अधिकारिता का अभाव में भी किया जाता है, नैसर्गिक में भी किया जाता है और अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह क्या नहीं है, हकदार नहीं है। ओके, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा या उत्प्रेक्षण भी नहीं होगा, अधिकार परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है परमादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, तो संपत्ति का जो अधिकार है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो क्या है, नहीं है, संपत्ति का जो अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आ चुका है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक है, तो क्या है, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो संपत्ति का अधिकार इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, तो 44वें द्वारा समाप्त किया गया था, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है मूलभूत अधिकार नहीं, यहाँ विधिक अधिकार हो जाएगा। क्या, विधिक अधिकार हो जाएगा। देखिए, मैं इधर उधर की ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ कि जिससे आप लोग का समय बचे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकें। यहाँ 20 क्वेश्चन कम से कम 4, 5, 6 मिनट में ही बता दिया जाता है।
ओके, जिससे आपका समय भी बच जाता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी रॉन्ग है, यहाँ संपत्ति का अधिकार इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार होता है, क्या होता है, एक राजनीतिक अधिकार नहीं, एक नागरिक अधिकार होता है, ना कि राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड को आपको मैचिंग करनी है। यहाँ सूची 1 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद सूची 2 में दिए गए हैं, जैसे समता अधिकार, वाक का अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस किस अनुच्छेद से रिलेटिव है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। जैसे समता अधिकार जो है वो अनुच्छेद आपको 14 से 18 में देखने को मिलेगा। वाक का जो अधिकार है वो आपको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ध्यान दें, यहाँ संविधान के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पर डे बताए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।